इसलिए शुद्ध तो बोलना ही पड़ेगा और शुद्ध तो सीखना ही पड़ेगा। हम कहेंगे कि हमें अभी तक किसी ने नहीं सिखाया, तो आदत तो वही गलत की पड़ गई, आदत तो गलत की ही पड़ गई और गलत की पड़ गई। अब गलत की पड़ी हुई आदत है, आप शुद्ध नहीं बोल सकेंगे। शुद्ध बोलने में तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने कभी बताया हो, हमने सालों प्रैक्टिस की है, सालों प्रैक्टिस की है, तब कहीं जाकर के आज वो शुद्ध बोलना आया है। और हमें भी करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए हम पापम क्षणाक्षय, क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमेव सारवर मंदकारम। लोग मंदकारम बोल जाते हैं, मंदकारम, मंदकारम। इसलिए आप फिर से पढ़िए, त्वत्संस्तवेन सन्निबद्धम अब ध्यान देना है, घर पे जाइए आप अभ्यास करिए, और अभ्यास करोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं आए। और अभ्यास नहीं करोगे और सीधी यही प्रस्तुति दोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। आइए, इसका एनी प्रॉब्लम? क्या चीज? क्षणाक्षय। इसको कैसे लिखा जाए जरा लिख लो, हम तुम्हें लिख के बताएं। लिखिए, आधा का लिखिए, आधा का षटकोण वाला सा, बड़ा ना, आधा ता, फिर आधा का, फिर षटकोण वाला सा और या। अब पढ़िए, लिख लिया? जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी। हमने क्या बोला था? आधा का षटकोण वाला सा, ना, आधा ता, आधा का, फिर षटकोण वाला सा और या। अब कैसे पढ़ेंगे? पापम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम। ऐसे ही बोलना है उसे जैसा लिखा है, जैसा इसमें लिखा है वैसा नहीं बोलना है, जैसा हमने लिखवाया है वैसा बोलना है। वो बोलने का ढंग है, ये लिखने का ढंग है। पापम पापम, अब आधा का है ना, आधा का कहां से बोलते हैं मालूम है? आधा का मतलब है ये कंठ, आधा का यही रहता है, आधा का बाहर नहीं आता। जैसे कि बोल रहा है का, बोलो। अब पीछे वाला का हटा दो, अब बोलो कहां है आधा का? यही अटक गया, बाहर तब निकलेगा जब स्वर आ जाएगा। तो इसलिए अब वो तो यही रह गया, अब सा निकलेगा, सा में स्वर है। पापम क्षणा, पापम क्षणा क्षय मुपैति शरीर भाजाम। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, अभ्यास करिए, आ जाए। एनी प्रॉब्लम? नहीं आ रहा समझ में? आ जाएगा। हमने बताया ना, कुछ चीजें विशेष होती हैं जो तुम्हें ट्यूशन पे पढ़नी होती हैं। तो कोई जो बहनें हैं, जो भाई हैं,
जिनकी समझ में नहीं आ रही है वो बड़ी माता जी के पास आए, जानकारी लें, उनसे टाइम लें। वो तुम्हें बताएंगी सवेरे 7 बजे जल्दी आइए। और विकी सागर महाराज हैं, ये बताएंगे जिनको पूछना है, कोई भी वर्ड के बारे में पूछना है तो वो बताएंगे। वो टाइम देंगे, आप 7 बजे आइए, 6:30 बजे आइए, 6:45 बजे आइए, तो वो बता देंगे। उस समय वो भी बताते हैं। इसलिए जो सीखना है तो सीख लीजिए, और फिर तुम्हें कोई सिखाने वाला मिलेगा नहीं, फिर तुम सीखने का विचार भी करोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए ये शब्द विद्या है, और इसमें एक विज्ञान और होता है, शब्द विज्ञान। ये चीज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ये चीज तो कोई महाराज लोग पढ़ते हैं संस्कृत विद्या पाने के लिए। सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक। क्षुद्र उपद्रव, छोटे छोटे, क्षुद्र माने छोटे छोटे उपद्रव। कई प्रकार के उपद्रव होते हैं। हम जा रहे हैं, जाते जाते हम गिर जाएं, जाते जाते फिसल जाएं, और फिसल जाए हमारे पांव की हड्डी टूट जाए, फिसल जाए, गिर जाए, हमारे सिर में लग जाए, सिर में चोट आ जाए। ये छोटे छोटे उपद्रव। छोटे उपद्रव में, हाँ, ये छोटे छोटे उपद्रव में। बड़े उपद्रव में तो एक्सीडेंट होते हैं। बड़े उपद्रव कौन से? हार्ट अटैक, ये बड़े उपद्रव है। बड़े एक्सीडेंट ये बड़े बड़े। छोटे छोटे हैं, कहीं फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, ये तो छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे जो उपद्रव हैं, उन उपद्रवों को नष्ट करने वाला, निवारण करने वाला ये छंद का भाव है। आइए जाप देखते हैं। इसकी जाप बहुत विशेष है। जैसे कल की जाप बहुत विशेष थी, ऐसे ही ये विशेष है। बुद्धि की है ना। ओम ह्रीम रम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम रम नमो बीज बुद्धिनम। वे मुनि महाराज जो बीज बुद्धि रिद्धि के धारी है, बीज बुद्धि रिद्धि के धारी ही अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। बीज बुद्धि रिद्धि के धारी अच्छा विवेचन कर सकते हैं। उनमें बोलने की क्षमता विशेष होती है। वे हर बात को बड़ी अच्छी तरह बता सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, एक छोटा सा बीज होता है। आपने देखा हो आम की गुठली आती है, आम की गुठली में इतनी सी गुठली अंदर होती है, और उसमें वो जॉइंट होते हैं, 2 परत होते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं, बीच में एक बीज होता है जो उन्हें जोड़े हुए होता है। मूंगफली देखते हैं, मूंगफली के बीच में एक बीज होता है, चने के बीच में भी एक बीज होता है। जब भी अंकुर फूटता है तो वहीं से फूटेगा, और जब तक वे दोनों मिले हैं तभी तक अंकुर फूट सकते हैं। जिस दिन दोनों अलग हो गए, बीज खत्म। इसलिए आजकल महाराज लोग हैं, महाराज वर्षा योग में जब भी कोई काजू लेते हैं अथवा बादाम लेते हैं अथवा कोई चने लेते हैं, काबली चने लेते हैं, अथवा और कोई 2 परत वाली कोई चीज लेते हैं तो खोल करके लेते हैं, दोनों अलग अलग करके लेते हैं। ऐसे समय में अंकुर भी फूट उठते हैं और ऐसे समय में जीव भी पड़ जाते हैं। लेकिन नई वस्तु में जीव नहीं पड़ते, जीव पुरानी वस्तु में पड़ते हैं। नई वस्तु में क्यों नहीं पड़ते? नई मूंगफली होगी तो जीव नहीं पड़ेंगे। अगर नई मूंगफली आ जाए तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई मूंगफली में ताकत होती है। जीवों में, इल्ली आदि में इतनी ताकत नहीं होती कि नई मूंगफली में छेद कर दें, और पुरानी मूंगफली में तो छेद करने की ताकत उनमें होती है, नई में नहीं होती। इसलिए नए को खोलना जरूरी नहीं है। नए काजू आ जाए, नई किस्म, नए बादाम हो, नए चने हो अथवा नई मूंगफली हो, इनको खोलने की जरूरत नहीं है। इनमें तो बहुत ताकत होती है, इनमें जीभ पड़ ही नहीं सकती। जब भी पड़ेंगे तो पुराने में। ये तो बताओ, नए लोगों को रोग ज्यादा होते हैं कि पुराने लोगों को? बात सही है।
क्योंकि उनके शरीर में वो ताकत नहीं रहती, लड़ने की खून में ताकत नहीं रहती। अब तो वो खिलौना चलने का है, अब खिलौना बढ़ने का नहीं है। इसलिए जो वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध हैं, वे लोग बहुत सतर्क रहे, क्योंकि अगर बुढ़ापे में कोई बीमारी आ गई तो ध्यान रहे छूटना बहुत मुश्किल होता है। और नई अवस्था में बीमारी आ जाए, अगर किसी की 60 साल की उम्र हो और कहीं कैंसर आ जाए तो सिवाय मरने की कुछ नहीं है। और आपकी अगर 20 साल की उम्र है और कैंसर आ जाए तो ठीक हो सकता है। इसलिए जो वृद्ध हैं उन्हें बड़े सोच समझ करके अपने जीवन की चर्या बनानी चाहिए। शुद्ध भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करो, अच्छी वस्तु खाओ, पावरफुल वस्तु खाओ। आप विचार करिए, महाराजों में इतनी शक्ति कहां से आती है, इतनी ताकत कैसे होती है? कौन सी ताकत उनके पीछे काम करती है? उनके पीछे जो ताकत काम करती है वो तो है ही, लेकिन महाराज लोग पावरफुल वस्तु लेते हैं, डेड वस्तु नहीं लेते। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सपायरी डेट वाली होती है और एक यूजफुल माने पावरफुल। जो पावरफुल होती है वे खाने के योग्य होती हैं, और जो एक्सपायरी होती है वे खाने के योग्य नहीं होती। आप अपने बच्चों को कोई चीजें खिलाते हैं, बाहर की चीजें खिलाते हैं। आप विचार करिए कैसी चीजें खिला रहे हैं। आप कहीं ब्रेड लेके आए, आप कहीं ब्रेड लेके आए बच्चों के लिए, बिस्किट लेके आए, आप बताइए मैदा की मर्यादा कितने दिन की है? मैदा की मर्यादा कितने दिन की है? और वो मैदा कब की थी जिससे ब्रेड बनी? क्या ताजी थी? नहीं, महीनों पुरानी थी। आखिर मैदा तो एक्सपायरी डेट के बाहर आ गई, और एक्सपायरी डेट के बाहर आ गई और वो चीज तुम्हारे हाथ में बन करके आई है। अब तुम उसको खा के तुम पहलवानी करना चाहते हो? ऐसी चीजें खा के पहलवानी ताकत दिखाना चाहते हो? अरे ये चीजें तुम्हारे ब्रेन को कमजोर करेंगी, तुम्हारे शरीर को कमजोर करेंगी और कई बीमारी खड़ी कर देंगी। अरे तुम्हें खाना है शुद्ध रोटी खाओ। महाराज लोग शुद्ध रोटी खाते हैं, आज बनाई है वही खाएंगे, सवेरे बनाई है वही खाएंगे। शुद्ध भोजन करते हैं, पावरफुल भोजन होता है, उसमें ताकत होती है, उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है, इससे वो एनर्जी पूरे दिन भर काम करती है। और हम खा आते हैं एक्सपायरी डेट के भोजन। हम कहीं ब्रेड खा लेते हैं, कहीं बिस्किट खा लेते हैं, कहीं और कुछ खा लेते हैं, यानी क्या क्या खा लेते हैं, और फिर कहते हैं हम तो ताकतवर होते ही नहीं। इसलिए अच्छी चीज खाना चाहिए। और हम यहां ये कह रहे हैं जो बीज बुद्धिडम वृद्धि है, एक बीज में कितनी ताकत है वो देखिए। बीज में से क्या क्या निकलता है, एक बीज में से क्या क्या निकल सकता है। एक छोटा सा बीज है, आम का बीज है, आम की गुठली इतनी है, इतना सा बीज है, आपने मिट्टी में डाला, मिट्टी में से आम का बीज फूटा, फूट करके पौधा बना। सबसे पहले क्या निकला बीज में से? अंकुर। नंबर 1 अंकुर, फिर निकलेगा तना, फिर निकलेंगे पत्ते, फिर निकलेंगे फूल, फिर निकलेंगे फल, फिर आएगा जूस, मिठास। एक बीज में कितनी चीजें, एक बीज में कितनी चीजें छिपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। जो व्यक्ति एक बीज में से इतनी सारी चीजें निकालना जानता है, ये बीज बुद्धि है। जो व्यक्ति को एक शब्द दे दिया जाए और एक शब्द देने पर वो व्यक्ति बहुत सारा उसका व्याख्यान करे, ये बीज बुद्धि कहलाती है।
एक विषय पर कितना बोलना, खूब बोलना। मुझे याद आता है, एक 3 मित्र मिले और जब तीनों मित्र मिले तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नी की बात सुनाई। जब 3 मित्र मिले, तीनों मित्रों ने अपनी अपनी पत्नी के बारे में बताया। तुम ये तो बताओ, तुम्हारी भी शादी हो गई, अपनी भी शादी हो गई, ये तो बताओ पत्नी के क्या हाल है। बोले क्या बताएं, मेरी पत्नी है, अगर वो किसी को उसे कोई एक विषय दे दो तो वो कम से कम 1 घंटे बोलती है। एक विषय पर 1 घंटे बोलती है। तो दूसरे से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी पत्नी कहती है। बोले हमारी पत्नी एक विषय पर 4 घंटे बोलती है, वो चुप ही नहीं होती। एक कोई विषय तो मिल जाए उसे, सवेरे ही कोई विषय मिल जाए तो 4 घंटे से कम नहीं बोलती। तीसरे से पूछा, भैया तुम बताओ तुम्हारी भी तो पत्नी है। बोले हम क्या बताएं, मेरी पत्नी को कोई विषय मत दो, वो तो दिन भर बोलती है, वो बिना विषय के बोलती है। ये बोलने की जो क्षमता है, जो एक विषय पर इतना सारा बोलने का जो व्याख्यान है, क्षमता है, ये बीज बुद्धि है। तो बीज बुद्धि जिसे होती है उसे जरा सा एक टाइटल दिया, जैसे कि निबंध आता है, निबंध में एक छोटा सा टाइटल लिखा रहता है और हमें उस पर लिखना पड़ता है। 300 वर्ड लिखिए, 500 वर्ड लिखिए, 400 वर्ड लिखिए, ऐसा लिखा होता है। और वो विद्यार्थी एक टाइटल पर पूरा लिखता है। ये बीज बुद्धि है। एक बात को कई तरीके से कहना, बात तो एक ही है लेकिन बात को कहने के तरीके बहुत हैं। इसलिए एक बात को कई तरीके से कहने की जो क्षमता है वो बीज बुद्धि में है। हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को ये वाली जाप जरूर करनी चाहिए। ओम ह्रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम अरम नमो बीज बुद्धिनम। ये दोनों जाप जरूर करनी चाहिए। हमने जो पुराना याद किया था, कोतली में रख दिया था, वो हमें याद आ जाए, समय पे याद आ जाए। और दूसरा, जब हमसे कोई प्रश्न करे, हमसे कोई बात पूछे, तो हम उसका विस्तार से जवाब दें। ये क्षमता कोट बुद्धिनम और बीज बुद्धिनम, ये क्षमता कैसे प्राप्त होती है? बीज बुद्धिनम अवग्रहावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होती है। यानी हमें देख करके तत्काल कोई वस्तु हमने देखी और तत्काल बताने की हमें आ जाए कि हमें इसका उत्तर यह है।